ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अम इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम एक दृश्य की कल्पना करें। एकदम ध्यान से सोचिएगा। हाँ बिल्कुल। सीन क्या है? जगह है उत्तरी दिल्ली का चंदन पार्क। एक बेहद तंग और कम रोशनी वाली गली है। रात का समय है और हवा में ना सर्दियों का एक बड़ा ही घना कोहरा फैला हुआ है। जो एक आम दिल्ली की सर्दी वाली रात होती है वैसी। सही कहा। और उस गली में एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट है। उस हल्की रोशनी के ठीक नीचे एक छोटे से ग्राउंड फ्लोर वाले मकान के बाहर एक आदमी बैठा है। उसका नाम है मुंचुन केवत। पेशे से सब्जी बेचता है, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी घबराहट है जैसे उसकी जान निकल रही हो। और उसके पास शायद कुछ कागज भी रखे थे ना? हाँ, उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी की मेज है जिस पर कुछ चिल्लर मतलब कुछ सिक्के बिखरे हैं, और उन सिक्कों के साथ रखे हैं ढेर सारे कर्ज चुकाने के नोटिस। ये उसकी आर्थिक बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत था। पर जो असली खौफनाक चीज है ना, वो इस मकान के अंदर है। अंदर का नजारा तो सच में दिल दहला देने वाला था। बिल्कुल। अंदर एक अंधेरा कमरा है, हल्की सी चांदनी खिड़की से आ रही है, और एक पुरानी चारपाई पर जिसे हम खाटिया कहते हैं, उस पर 3 बच्चों की कपड़े की गुड़िया और एक छोटा सा प्लास्टिक का ट्रक पड़ा है, एकदम शांत। ये वही गुड़िया थी जो उन 3 मासूम बच्चों की थी। हाँ, और उस कमरे में कोई खून नहीं है, सिर्फ गहरी परछाइयां हैं और रोशनी का एक ऐसा खेल है जो एक अजीब सी उदासी बनाता है। आज के इस गहरी छानबीन में हम सिर्फ इस सनसनीखेज क्वाड्रुपल मर्डर केस यानी 4 हत्याओं की बात नहीं करेंगे जो फरवरी 2026 में समयपुर बदली में हुआ। हाँ, बल्कि हमारा मकसद उन सबूतों और रिपोर्ट्स को समझना है जो ये बताते हैं कि आखिर एक पिता अपने ही परिवार का कातिल कैसे बन गया। सही कहा। मतलब कर्ज, जुए की लत और इस बड़े शहर के कलेश ने उसके दिमाग के साथ क्या किया। तो अगर हम इस परिवार की शुरुआत देखें तो ये लोग कहाँ से आए थे? देखिए, ये परिवार मूल रूप से बिहार के पटना के पास एक गांव है, मुकीमपुर, वहां का रहने वाला था। कुछ ही साल पहले ये लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में दिल्ली शिफ्ट हुए थे। एक बेहतर कल की उम्मीद में। बिल्कुल। मुंचुन आजादपुर मंडी में सब्जी बेचता था। उसकी पत्नी थी अनीता, जो लगभग 25 साल की थी, और रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो उस वक्त गर्भवती थी। और उनकी 3 छोटी बेटियां थीं। उनकी उम्र सिर्फ 3, 4 और 5 साल थी। बाप रे, 3, 4 और 5 साल, इतनी छोटी उम्र। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि जब एक परिवार गांव छोड़कर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन्स में आता है तो उनका स्ट्रगल सिर्फ पैसे का नहीं होता। हाँ, जैसे जब किसी पौधे को किसी नई मिट्टी में लगाते हैं ना, तो हम्म, उसको जड़ें जमाने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है।